अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब सुबह के 6:30 हुए हैं और मैं बाहर निकल के देख रही हूँ कि अगर वॉक का मौसम है तो वॉक कर ली जाए, लेकिन धूप 6:30 बजे अच्छी खासी निकल आई है। तो वॉक का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर लिया है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। सुबह सवेरे तो एकदम से जैसे सूरज निकलता है तो गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर 1 घंटा पहले मैं वॉक कर लेती तो वो बेहतरीन था। अभी अंदर आ गई हूँ और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं। मैं और इनके पापा अपने लिए अब नाश्ता बनाऊंगी और हम नाश्ता करेंगे। सुबह सवेरे उठने का एक तो ये हो जाता है फ़ायदा कि आप दिन का जो बेहतरीन जो है ना काम वगैरह वो इस टाइम कर लेते हैं और थोड़ा बहुत खामोशी को भी इंजॉय कर लेते हैं। चाय बना ली है, नाश्ता करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज कौन कौन से काम करने हैं। जो फ्रीजिंग करने वाले काम होते हैं ना वो मैं एक दिन अगर कर लेती हूँ तो मेरा 10 से 15 दिन बहुत ही सुकून से गुजर जाते हैं। रात को ये चेडर चीज़ आई हुई थी, चेडर चीज़ को मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब इसके मैं छोटे छोटे क्यूब्स करके तो किसी बॉक्स में डाल के रख लूँगी या शॉपर में डाल के रख दूँगी। वो फिर ये क्यूब्स करने का मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर मैं पूरा 2 किलो का ये लॉग होता है तो 2 किलो का लॉग अगर फ्रीज़ हुआ हो तो उसको निकालना, फिर उसमें से एक आधी क्यूब काट के काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे ये आसानी रहती है कि मैं अब ये फ्रीज़ कर लूँगी तो जैसे ही अगर सैंडविच बनाने होंगे, पिज़्ज़ा बनाना होगा या कुछ भी, तो मैं कुछ क्यूब्स निकालूंगी और उसी को यूज़ करूँगी। इससे मेरी टाइम की भी बचत होगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। और उसके बाद मैंगो अभी तो मैंने ये 3 से 4 निकाले हैं, उसके बाद कुछ बाकी भी निकालूंगी, इनको करूँगी पील और पील करने के बाद ये मिल्क शेक के लिए मैं इनको क्यूब्स में काट कर तो फ्रीज़ कर लूँगी। एक तो ये होगा इस काम की मेरे लिए क्या आसानी होगी कि आम को निकालना, फिर उसको छीलना, फिर मिल्क शेक बनाना, ये भी एक काफ़ी लंबा काम हो जाता है। जब सारे काम आप एट अ टाइम कर रहे होते हैं तो फिर ये काम ज़रा हेडेक लग रहा होता है कि आप जो है ना आम छीलें, फिर उसको निकाल लें और फिर इसे फ्रीज़ करने से मुझे ये हो जाता है कि एक तो इसका मिल्क शेक बहुत अच्छा बनता है। फिर दूसरा ये है कि इस मिल्क शेक में आपको ना बर्फ़ वाली जो क्यूब्स है ना उनको डालना नहीं पड़ता है, बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर बहुत ही ठंडा ठार जो मिल्क शेक है ना वो फिर बच्चों के लिए फिर अच्छा भी नहीं होता है। और फिर कभी कभी फिर मैं ऐसे करती हूँ कि दूध अगर कुछ बच जाता है ना तो उसको भी मैं बर्फ़ वाली क्यूब्स में डाल के तो दूध को ही क्यूब्स बना कर रख देती हूँ। तो उसका भी फ़ायदा हो जाता है कि अगर ठंडा मिल्क शेक बनाना हो तो भी उसमें चंद क्यूब्स दूध की डाल देंगे तो इससे वो होगा कि मिल्क शेक जो है ना वो पानी पानी सा नहीं हो जाएगा। वो काम मेरा फ़ारिग हो गया। तो अब मैं काट रही थी पुदीना और धनिया। पुदीना और धनिया भी बना हुआ हो तो आपका पूरा वीक जो है ना बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। कुछ चटनी के लिए मैंने पुदीना काट लिया और मुझे थोड़ी सी ना चोट लग गई, मतलब छुरी से ना कट लग गया। तो जल्दी से मैंने फिर बैंडेज करके तो ये नहीं कि वो बैठी रहूँ, थोड़ा सा धनिया रह गया था, मैंने कहा इसको काम को कंप्लीट करती हूँ। जब तक हमज़ा उठ गया है तो हमज़ा उठा है, गैस ख़त्म हो गई है। बहुत ही बड़ा इशू है, क्या बताऊँ आपको कि ये वही लोग जानते हैं कि जिनके घर में गैस आ रही हो और फिर गैस आपको टाइमिंग से मिल रही हो। मुझे तो कसम से क़यामत की निशानी ही लगती है कि जब गैस नहीं आ रही होती है। इतना दर्द सर है सिलेंडर रखना किचन में, उसको मैनेज करके रखना और फिर जो है अभी सिलेंडर का ये मसला हुआ कि वो ना अभी कल रीफ़िल करवाने गया था तो उन्होंने ना उसका चूल्हा जो ऊपर से छेड़ दिया, तो अंडा भी जब मैं डाल रही थी तो वो नीचे गिर रहा था। तो मैंने जल्दी से वो हाथ लगाया उसको सेट करने के लिए तो मेरा ना दूसरा हाथ जल गया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो फिर चलती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। और कीमा भी मैंने सुबह सवेरे निकाल के रख दिया था पूरे वीक के लिए। आज कबाब भी बना कर रख दूँगी। बच्चों को चपली कबाब बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने उनसे पूछा था कि शामी कबाब बनाए जाएं या चपली कबाब बनाए जाएं, तो सब ने कहा मम्मा जो आपने पहले वाले चपली कबाब बनाए थे ना ज़रा स्पाइसी से वो ही चाहिए।
तो फिर मैंने उन्हीं की पसंद के मुताबिक, वैसे मैंने सोचा था कि आज बनाऊंगी शामी कबाब। तो चपली कबाब की रेसिपी मैंने पिछले व्लॉग में भी डाली थी और अब आपके सामने जो है ना सारी चीज़ें डाल दी हैं। सारे स्पाइसेस होते हैं और क्या होता है, और प्याज और लहसुन अदरक इस तरह का, और प्याज का पानी निकाल लिया जाता है। और मैंने इसमें ना आटा डाला है, मकई का आटा। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग बेसन डालते हैं, और कुछ लोग ये सादा आटा डालते हैं। तो मैं भी सादा आटा डालकर तो इसको बना रही हूँ। और मकई का जो आटा है ना, वो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें कुछ डिफ़िकल्टी होती है। एक ब्लॉगर थी, उन्होंने बताया था कि मकई का आटा ना डाला जाए, तो जनाब उनकी भी बात मान ली जाए और मकई का आटा ना डाला करें। और ये जो मैं आटा डाला है ये बहुत ही बेस्ट रहा है। और मैं अंडा नहीं डाला, तो अगर आप अंडा भी डाल लेंगे तो भी बेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने हाथ के ऊपर ग्लव्स लगाया। और हाँ जी, इसकी एक ये बात भी होती है कि इसको अच्छी तरह आटे की तरह गूंदना पड़ता है। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह गूंदा। और चपली कबाब के बहुत ही पतले पतले से ना कबाब बनाए जाते हैं, वो इसलिए कि ये जो है ना सिकुड़ कर तो फूल जाते हैं, और वो फूले फूले से मोटे मोटे से कबाब अच्छे नहीं लगते हैं। और शामी कबाब तो आप बेशक जितने मर्ज़ी मोटे कर लें, लेकिन जो ये चपली कबाब होते हैं इनको जितना आप पतला कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि ये तवे पर जाएंगे तो थोड़ा सा और फूलेंगे और सिमटेंगे। और मैं इनको डाल लिया और फिर इनके ऊपर एक दफ़ा हाथ से प्रेस करके इनको दबा रही हूँ। और ये देखें थोड़े से बड़े किए हैं वो इसलिए कि ये मैं बर्गर भी साथ बना रही हूँ आज दोपहर के खाने में। बच्चे क्योंकि 12 से 1 बजे उठते हैं, तो इसलिए फिर उनके लिए ना मैंने कहा ये बर्गर ही बन जाएं, और खाने की आज हम छुट्टी करते हैं। और ये हर किस्म का चप्पल का स्टाइल मैंने बना दिया है। मेरे बच्चे देखने आए, मैंने कहा देखें ये हर किस्म का चप्पल जो है ना चपली कबाब बना दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि ये बड़ा जो कबाब है ये पापा के चप्पल का साइज़ है। मैंने कहा हाँ जी ये पापा का चप्पल है। और ये जो है छोटे छोटे से जो हैं, ये देखें ये मैंने ना बर्गर के ऊपर एक ऊपर से वाली सतह में मायोनीज़ लगा दी है, नीचे लगा दी है चेडर चीज़ लगा दी है। मोज़रेला चीज़ मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैंने अपने लिए बर्गर नहीं बनाया, मैं यही कबाब और साथ ही खीरा ले लूँगी। तो चलें जी, ये हमारी दोपहर के खाने की हो गई है छुट्टी। सब ये खाएंगे। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कबाब बने थे। और फिर उसके बाद चटनी मैंने बना ली जग में डाल के, तो इसको चला लिया 30 सेकंड के लिए। और अब इनके भी क्यूब्स बना के रख लूँगी। और ये भी आपकी 15 से 20 दिनों के लिए आपकी हर रोज़ की चटनी बनाने से छुट्टी हो गई। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।